वाराणसी से है, जहां संत कबीर की प्रकट स्थली लहरतारा के महंत गोविंद दास ने कहा है कि विवेक दास की हठवादता के चलते अब तक मूल गादी मठ में मूलभूत सुविधाएं भी मैसर नहीं है। दूर दूर से आने वाले भक्तों को दुश्वारियां उठानी पड़ती हैं और वे मठों के विस्तार की बात करते हैं। वाराणसी से संवाददाता रोहित सेठ की खास रिपोर्ट। मैं महंत गोविंद दास शास्त्री सदगुरु कबीर साहब के प्राकट्य स्थल लहरतारा काशी वाराणसी से। गुरु ये किस लिए बुलाया गया है, आपने किस लिए बुलाया है, क्या मामला है? मैं अभी वर्तमान में देखा, मैं बाहर था यात्रा के दौरान, तो विवेक दास जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था और उसको बड़ी मीडिया ने छापा और बताया कि वो कहता है कि मैं कोई ज़मीन नहीं बेचा और मैं बहुत अच्छे व्यक्ति हूँ, मैंने कबीर पंथ का उद्धार किया, कबीर मठ का उपकार किया। तो ये सरासर गलत है। और जो विवेक दास ने कबीर मठ का जितना, कबीर पंथ का जितना हानि किया किसी ने नहीं किया। आज कहीं चले जाए, किसी कबीर पंथ की अन्य शाखाएं में या कहीं पर भी सब उनको गाली देते हैं, डांटते हैं, यानी बुरे कहते हैं। तो ये बड़ी विलम्ब परिस्थितियां हैं और वो कह रहे हैं कि मैं कोई ज़मीन नहीं था। मैं बताना चाहता हूं कि उनकी ज़मीनें के पूरे मेरे पास रजिस्ट्री है। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने ही उसको प्रकाशित किया कि पूर्व महंत के कहने पर मैंने ज़मीन बेची है। तो सरासर गलत है। जब पूर्व महंत ने इनको ज़मीन बेचा तो हटाने की कोशिश किया, लेकिन ये ज़बरदस्ती जबरन उस मठ में काबिज रहा और पूर्व महंत जो हमारे गुरुजी है गंगाशरण शास्त्री, उसको भी जेल भेजवाने का इन्होंने कार्य किया। वर्तमान में 4 साल पहले 2020 में इन्होंने 2 ज़मीन को और बेचा, एक लहरतारा का और एक शिवपुर को बेचने के लिए सट्टा किया। तो उसको मैंने रुकवाने का प्रयास किया, तो मुझे भी षड्यंत्र रच के पहले तो उन्होंने इस मठ में पूरा कब्जा करने का कोशिश किया। 20-25 बदमाशों को ले आकर, मैं बाहर कार्यक्रम में था और उन्होंने कब्जा करने की कोशिश किया और उसके बाद उसमें सफल नहीं हो पाया तो मुझे मारपीट दिखाकर तमाम जेल भेजवाने का काम किया। तो ये उनके तमाम उनके रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं झूठ बोल रहा हूँ। आप कचहरी से इस कागज़ सभी को निकाल सकते हैं। एक चीज़ और, वो कहते हैं कि मैं विकासात्मक कबीर मठ का उत्थान किया हूँ। कोई उत्थान नहीं किया। जितना उन्होंने कबीर मठ का विनाश किया उतना शायद किसी ने ही आज किया होगा। आज कबीर मठ में कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। पानी पीने के लिए वहाँ से ही व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं, तो क्या विकास किया? आज उन्होंने जब से 25 साल वो कबीर मठ के महंत के रूप में अपने को बताते हैं, ये करीब 4-5 लाख रुपया मकान का टैक्स है जो उन्होंने जब से हुआ तब से उन्होंने जमा नहीं किया। पूर्व महंत ने तो अपने समय के अनुसार जमा किया। 4-5 लाख रुपया हर मकानों का करीब पानी टैक्स बकाया है। 4-5 लाख रुपया बिजली बिल बकाया। बिजली वहाँ का मीटर कट चुका है, मीटर उखड़ चुका है।